हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सीएस एग्जीक्यूटिव का हमारा रिजल्ट आ चुका है और मैं पास हो चुका हूँ। मॉड्यूल 1 भी मेरा निकल गया, मॉड्यूल 2 भी निकल गया। इस बार मेरा मॉड्यूल 2 था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि अगर आपका नहीं निकला या अगर आप तैयारी करना चाहते हो अपनी फ्यूचर की, या कोई मेरे को फॉलो करता है, कोई देखता है, तो आगे की अपडेट्स क्या है या कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले उसके बारे में। चलिए, तो ये पेपर है, अपन ये तीनों पेपर को एनालाइज करेंगे। इनफैक्ट ये सीएमएसएल का पेपर, ये पहला पेपर था। मेरी इसमें एक्सपेक्टेशन थी कम से कम 60+ मारूंगा इसके अंदर, जिस तरीके से तैयारी की थी। और यहाँ मैंने लिटरली रोते रोते लिखा है। अगर आपको दिखे ना इधर, तो यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे लिखा है 3-4 बार कैलकुलेशन करी है मैंने इसके अंदर। कहीं लिखा है 42 मार्क्स एक्सपेक्टिंग, कहीं लिखा है 44 मार्क्स एक्सपेक्टिंग, कहीं लिखा है 41 एक्सपेक्टिंग। तो इसी के रेंज के बीच में था और इसमें मार्क्स भी 41 आए। अगर मैं यहाँ पे आपको अपना ये ECIPL का है, तो यहाँ तो कैलकुलेशन एक ही बार सिंपल से कर दी है मैंने और लिखा, फोटो अटैच करूंगा। यहाँ लिखा 60 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 58 आए। जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही। और फिर यहाँ पे हुई है सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़, क्योंकि मेरे को इसके अंदर सबसे ज़्यादा डर था और चेक करने में मेरे को दिक्कत हुई। यहाँ पे शायद आपको दिखे लिखा है, पता नहीं, ऊपर दिखा है 38 मार्क्स एक्सपेक्टिंग और इसके अंदर है मेरे 56 मार्क्स। शायद मॉडरेशन से डाले होंगे, कैसे डाले होंगे वो पेपर आने के बाद पता चलेगा, राइट। तो आइए बातचीत करते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे करी मैंने तैयारी और आप अगले 4 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हो। ये एक और चीज़ बताता हूँ। अगर ये इस प्रकार की कोई वीडियो दिखती है ना इंटरनेट के ऊपर कि 20 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में बिताए, ये 5 गलती आपको नहीं करनी। मैंने कुछ तो लोग लगातार इसी प्रकार की वीडियो बनाने लग जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज होती हैं जहाँ लोग अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको देखना चाहिए, एंड तक चिपक के देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने पिछले 7 महीने का एक्सपीरियंस 8 महीने का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से टीचर बेस्ट हैं हमारे ग्रुप 2 के लिए। अगर बहुत सारे लोग यहाँ PW से तैयारी कर रहे होंगे, मैं सामने से स्ट्रिक्टली मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है। अब वो फैक्टर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट बोल देने से नहीं होता। तो PW बेकार, सामने से बेकार। जो अच्छे टीचर्स है उसको मैं अच्छा ही बोलता हूँ। जैसे टैक्स पढ़ना है तो टैक्स किससे पढ़े, VG स्टडी हब से, विवेक गाबा जी टैक्स पढ़ना है, उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा शुरुआत में कि अलग अलग सीरीज है भाई, अलग अलग सीरीज है। एक ऐसी सीरीज मिलेगी आपको जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराए, जैसे इस बार वाला था। एक ऐसी सीरीज मिलेगी जिसके अंदर वो उनका चार्ट बुक करके वो समझाए। एक ऐसी सीरीज आपको मिल जाएगी जिसके अंदर वीडियोस के लेक्चर थोड़े लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो ये चैप्टर वाइज लिख के नहीं दिया उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि कोई एक ब्रह्मास्त्र सीरीज या त्रिशूल करके चालू किया, तो वो पूरा वो 40-50 वीडियो बना दिया, उसके अंदर इनकम टैक्स खत्म कर दिया। तो ऐसा करके आपको सीरीज मिलेगी, आप शुरुआत से देखो। आपको देख के लगेगा, मेरे को क्योंकि ऐसा पर्सनली लगा कि इतना स्लो पढ़ाते हैं यार, टेस्ट नहीं है यार, वो मेरे लेवल की चीज़ नहीं है, इतना स्लो यार, वो कौन पढ़ना चाहता है। लेकिन वो अपने को लगता है कि स्लो है, लेकिन वो फिर अगर अपन 1x में देखते हैं तो फिर वो जो घुसता है ना दिमाग में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से घुसता है। अब मैं वो इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ियाँ करी है। मेरे को 1x में ही देखना चाहिए था। 1x में देखो, आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, आप देखो, आपका काम बनेगा, ठीक है। 50 वीडियोज़ है, एक वीडियो 1.5 घंटे की है, तो भी आराम से, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है। 50-100 वीडियोज़ देखोगे, आपका काम बन जाएगा। 100-150 घंटे ज़्यादा नहीं होते। तो चलिए, तो टैक्स के लिए कौन से, VG स्टडी हब जी, मैं विवेक गाबा जी। और आपको अगर ECIPL पढ़ना है तो ECIPL के लिए एक हमारे वो गोस्वामी जी सर हैं जिनसे मैंने पढ़ा था, PW से, नॉट एक्सेप्टेबल। अनूप जैन से, आप अनूप जैन जी से IPR वगैरह अगर सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई 16 घंटे के लेक्चर्स करके हैं, भले ही बड़े हैं, लेकिन मैं करके देखा, मैं सारी वीडियोस देखी है भाई, मैंने कई सारी वीडियोस देखी, कई सारे टीचर, कई सारी वीडियो, मज़ा नहीं आया। वो जो पढ़ाने का तरीका है, बीच में लकीर खींच के एक इधर लिखना एक इधर लिखना, मज़ा नहीं आया। ICDR पढ़ने की कोशिश करी, CMSL वगैरह LODR पढ़ने की कोशिश करी, कुछ दिमाग में नहीं घुसा। इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक नहीं है। इंटरप्रिटेशन बेकार नहीं बोल रहा, जो पढ़ाने का तरीका है जिससे मेरे दिमाग में घुसे, ये वीडियो क्या मेरा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है आपको बुरा लगे कि आपके मास्टर को आपको समझ आता है, लेकिन ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। CMSL पढ़ना है और खरीद सकते हो, वैसे तो अमित जी के बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, तो देखना है देख सकते हो, टाइम हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो CMSL अगर करना है तो जो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है अमित वोरा के, सबसे पहले अपन वो अमित वोरा के लेक्चर देखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप 3 बार देख लिया ना लेक्चर, या 2 बार भी देख लिया, जैसे LODR देख लिया, डिपॉजिटरी इंटरमीडिएट करके देख लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स को बढ़िया से पढ़ लिया, तो ये चैप्टर के सवाल फंसेंगे और उसके अंदर आप 5 में से 5 स्कोर करोगे। पूरी JIGL मैंने पढ़ी थी अमित वोरा जी से, और पहली बार में JIGL जैसे सब्जेक्ट के अंदर, लॉ को मैंने कभी छुआ नहीं जिंदगी में, वो मेरे 60+ आए। पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर BNSS, चलो ये आता था एक करके, एविडेंस एक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके, ये नहीं आते थे मेरे को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे को प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी मैं 60+ खींच के लेके आया। क्यों? क्योंकि जो मैंने सवाल लिखे, जो मैंने लिखा, वो बड़ा सही लिखा।
जितने लिखे थे मैंने अपना मैंने उसमें SPLL पढ़ा था किससे, अभी मेरे पास इसकी कॉपियाँ नहीं आई है ना, वरना और अच्छे से बताता। वहाँ मैंने अपना SPLL पढ़ा था विद्योदय जी के चैनल से, विद्योदय पता नहीं सर का नाम भूल गया मैं, CA करके हैं कोई, तो उनके नोट से पढ़ा या उनसे पढ़ाई करी तो नंबर नहीं खींचे, सच में नहीं खींचे। वहाँ मेरे पता नहीं शायद मैंने पेपर बढ़िया अटेंड किया था, पूरा का पूरा 100 में 100 अटेंड मार के आया हूँ मैं। उसके बाद भी जब मैं देख रहा हूँ तो 45 या 50 करके कुछ नंबर बन रहे हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो मैंने आंसर लिखे हैं वो 5 नंबर के आंसर मेरे को 1 नंबर दिया। बहुत रेयर कोई क्वेश्चन दिख रहा है इसमें 5 में से 5 मिले मेरे को, जबकि आता मेरे को पूरा है, लिखा मैंने सब बढ़िया से। कंपनी लॉ में मेरे साथ सेम हुआ, राइट। तो अगर आप बढ़िया टीचर चुनते हो तो कम भी लिख के आते हो तो आप बढ़िया कॉन्टेंट लिख के आते हो, राइट। ये चीजें देखने को मिलेंगी। एनीवेज, टैक्स के लिए विवेक काबाजी, CMSL के लिए अमित वोरा जी, जो लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मेरे कोई खास नहीं दिखता। CMSL के लिए आप फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी को चुन सकते हो तो वो है हमारे शुभम शुक्लेचा जी। आप उनके लेक्चर देखिए, उनके वो जो एक हैंड रिटन नोट्स करके होते हैं, आप पढ़ोगे तो आप लिख के आ जाओगे। लेकिन अगेन ठीक है ठीक है, इस बार कितना ट्रिकी बनाया था भाई पेपर CMSL का। मैंने जो क्वेश्चंस आसान है वो तो है, लेकिन ये यहाँ पे देखो पहला सवाल क्या डाला इन्होंने। ये जो मैं CMSL के पेपर में बैठा ना, ये पहला सवाल देख के मेरे दिमाग खराब हो गया। ऐसा नहीं कि आता नहीं, मैं ढंग से पढ़ा नहीं, मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पढ़ा, 3 बार गलत पढ़ा साला, और आंसर भी गलत लिख के आया। घर पे आके देख रहा हूं तो भी गलत ही पढ़ रहा हूं, 2-4 दिन बाद फिर पता चल रहा है कितने। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैं लिखा है इस क्वेश्चन सवाल के अंदर मेरे को मैक्सिमम 2 नंबर मिल सकते, तो ये 10 नंबर में से मैं 2 नंबर लेके आया, राइट। फिर ये दूसरा सवाल हमारे पास ये उसमें से आ गया कि एक सेबी ने नया 3 दिन पहले PDF वो निकाला था, और अमित वोरा जी ने बोला है, वो माने या ना माने, किसी वीडियो में तो बोला है कि बेटा जो अभी अमेंडमेंट्स आती हैं, या उसी दौरान बोला था कि या जो अभी आती है PDF, अनूप जैन जी ने ये करवाया था, ये सवाल करवाया था कि अभी अभी आई है और ये हो सकता है हमारे पेपर में, और ये सेम सवाल हमारा बन गया 10 नंबर का। अब देखो 10 नंबर वहां समझ नहीं आ रहे, 10 नंबर यहाँ समझ नहीं आ रहे, और ये SCRA के अंदर 23C 23D 23E की पेनल्टी पूछ दी। अब ये स्पेसिफिकली कैसे याद करके, पेनल्टी तो याद करना ही नहीं होता, सब बोलते हैं सामने पेनल्टी नहीं याद करना, और हम सब याद करके नहीं जाते, पेनल्टीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और ये पेनल्टी का आ गया 10 10 20 5 25, यहाँ से 25 नंबर के सवाल गड़बड़ हुए। उसके बाद बाई बैक के न्यूमेरिकल आसान थे, लेकिन देख के मेरा दिमाग 25 नंबर उधर। मैं एक्सपेक्टेशन क्या थी CMSL में, कम से कम 60+ खींचूंगा। 60+ खींचने के लिए आपको मालूम है कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 100 में से 100 का, तो आप 60+ खींचोगे, क्योंकि नंबर कटते हैं, नहीं मिलते पूरे नंबर के अंदर। ये रीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग पढ़ा है डीलिस्टिंग में एक रीलिस्टिंग भी करके होता है, वो रीलिस्टिंग मतलब ठीक है, मेरे को नहीं पता था तो, लेकिन ठीक है पता है, इतना कुछ कुछ करके लिख देंगे। तो मैंने इस प्रकार से पेपर क्या हुआ कि 25 30 नंबर मान लो, 30 नंबर का पेपर सामने से दिख रहा साला नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 30 में 30 अपन अटेम्प्ट भी मारे पूरा का पूरा, तो अपनी उम्मीद ये नहीं है कि अपन इसमें से 20 या 25 नंबर ले आ सकते हैं। इतना बढ़िया अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर ढंग से अटेम्प्ट किया तो शायद मुश्किल से मुश्किल जो खींचे वो 8 से 10, और अगर इसमें भी फिर ढंग से खींच नहीं पाए या सवाल पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हुई तो शायद 8 या 10 भी नहीं, उससे भी कम, 5 या 6 या 7, क्योंकि नंबर ऐसे ही मिलते। जब आप पेपर की चेकिंग देखोगे, कंपनी लॉ, ये CMSL है भाई, यहाँ जो चेकिंग होती है सबसे स्ट्रांग होती है। कंपनी लॉ का पेपर और इसका पेपर बहुत ही स्ट्रांगली चेक किया जाता है। टैक्स का पेपर इतना स्ट्रांग चेक नहीं होता, तो यहाँ नंबर खींचना मुश्किल होता है कहीं ना कहीं। अब ये बात करते हैं टैक्स CMSL बात कर लिए। ECIPL के लिए, ECIPL के लिए जो लेक्चर्स अगेन अमित वोरा जी के चैनल पे अवेलेबल हैं आपको देखने, और जो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है उसका फिर आपको किसके साथ देखना है, उसका आपको JD सलूजा जी का देखना है। तो ये मैंने टीचर्स का आपको क्लियर कर दिया। CMSL का एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि पेपर हाथ में आने के बाद वो साला समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि सामने दिख रहा है 30 नंबर के सवाल नहीं आते और बाकी सब आते भी हैं, तो 5 में 5 कहां मिलता भाई। मैंने अपनी कॉपियां देखी हैं, पूरा बढ़िया बेहतर आंसर लिखने के बावजूद भी 5 में 5 नहीं मिलता। मैंने मिलता है, लेकिन हर सवाल में 5 में 5 मिल जाए, मेरे को मिल जाए, प्रीवियसली मिला नहीं तो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 5 में से पूरा बढ़िया लेंगे, 3 नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे, कुछ में 5 दे देंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो ये ना कि 70 नंबर का अगर मैं सही पेपर अटेम्प्ट मारूं, अपना अटेम्प्ट ये नहीं देखना होता कि 90+ मारा अटेम्प्ट है, वो क्या होता है सही कितना अटेम्प्ट मारा, क्योंकि मार दिया फिर 0 नंबर मिलते, एक नंबर मिलते पेपर के अंदर। 5 में ये CBSE बोर्ड का 12वीं का पेपर थोड़े है कि 5 का था, वो आपने कुछ भी लिख दिया, आपको 2-3 नंबर 0 मिलता है, इधर नहीं मिलते नंबर। तो इस प्रकार से है। तो इसको देने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था इतना चौड़ा कि ओ भाई साहब मैं तो मजे ही काट दूंगा इस बार, ये बढ़िया तैयारी करी है मैंने। चला गया ठीक है। अब इसमें एक आध सवाल किसी ने सही पढ़ लिया, बना दिया, अब ऐसा नहीं होता। ये देखो
पूरा ऐसा नहीं कि आपने कम मेहनत किया मैंने ज्यादा मेहनत की, ऐसा नहीं है, मेहनत हम सब बराबर करते। एक आध सवाल फंस जाता है हमारे इसमें और किसी में फंसता है, किसी में नहीं फंसता, तो उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, किसी के नंबर कम आ जाते हैं, कोई 2 4 5 नंबर से लटक जाता है। फर्क इतना ही होता है। तैयारी अपन सब करते हैं, मेहनत अपन सब करते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आंसर अपन लिख रहे हैं वो ऐसा लिख रहे हैं साला पूरा नंबर मिलना चाहिए। ECIPL दूसरा पेपर था, इसके अंदर जैसे FDI हो गया, नहीं FDI नहीं, FTP करके एक FDI करके है, बड़ा सा कोई FTP है या FDI है करके, तो उनका कहना था, गोस्वामी जी से पहली बार पढ़ा था, FDI ODI FTP, धज्जियाँ उड़ा दी, बोला नहीं पढ़ने की जरूरत है, 5 नंबर के सवाल करके आते हैं और नहीं बनेंगे। उसी ने FDI वगैरह ने मेरे इसमें नंबर खींचे हैं और ऑलमोस्ट 60 के आसपास ले आके मेरे को खड़ा किया। वो देखेंगे कि मेरे को कितने मॉडरेशन के नंबर दिए हैं कि नहीं दिए हैं करके, राइट। तो इसमें भी था, इसमें कॉन्फिडेंस था मेरे को कि आराम से। जब मैं ये CMSL का पेपर देख के निकला था ना, मेरा बहुत दिमाग खराब था, बहुत ज्यादा। पूरे मेट्रो में गाली देते देते बाहर निकला हूं, ये साला क्या कर दिया यार, क्यों कर दिया यार, ऐसा पेपर कौन क्या बना दिया यार, कैसा घटिया। मेरे साथ जो एक आध जो आ रहे थे वो भी बोल रहे थे, रे भाई बस चुप कर, बस बहुत हो गया, इतना मत बोल करके। तो ठीक है, ये क्या ECIPL पेपर उम्मीदें बढ़िया थी, 60 के आसपास इसमें लिखा है, वो आए। अब बारी आती है टैक्स की। इसने बड़ी जान निकाली मेरी। टैक्स में मैंने काफ़ी मेहनत करी। पहले मैंने कंचन मैडम से पढ़ लिया, सारे लेक्चर पढ़ लिए, लेकिन सवाल बनाने बैठ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पहली बात पढ़ रहा हूँ। तो विवेक गाबा जी की सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो एक बुक होती है ना चार्ट बुक, वो चार्ट बुक लो और चार्ट बुक में फिर कनेक्टिविटी चालू करो। पूरा टैक्स कनेक्टेड है, कनेक्शन के साथ नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। TDS TCS करके अलग अलग चैप्टर है, फिर ये साला डाल देता है PGBP के अंदर, डाल देता है कैपिटल गेन के अंदर, कहां से करोगे, बीच में नंबर कट के। और क्या होता है कि मान लो ये सवाल का बीच वाला एरिया है, मान लो TDS TCS करके, तो शुरुआत में काटना पड़ेगा ना, एंड रिजल्ट निकलेगा ही नहीं तो नंबर नहीं मिलने। तो फिर ये कंफ्यूजन थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने जैसे CMSL की पेपर चेकिंग कैसे होती है, ECIPL की पेपर चेकिंग कैसे होती है, CFM की पेपर चेकिंग कैसे होती है, स्टेप मार्किंग कैसे मिलते हैं, इस प्रकार की वीडियोस मैंने पहले से देखी थी, तो मुझे पता था कि हाँ इस प्रकार का होगा। लेकिन टैक्स की मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी। मैं देखना चाहता था लेकिन मेरे को हमेशा डर लगता था देखने से। मैं कोशिश करता था, मैंने सोचता था लेकिन कर नहीं पाता था। तो आखिरी समय तक इतना ब्लंडर हुआ मेरे साथ में कि मेरा कल पेपर है, आज रात के 10 बज रहे हैं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा हूं और मेरी धज्जियां उड़ रही है देख के। मैं लिटरली कह रहा हूं, मतलब रोने वाला काम तो नहीं करता मैं डेफिनेटली, लेकिन हालत खराब थी मेरी। अपन क्या रात भर मेहनत करते हैं ना, बढ़िया जबरदस्त मेहनत करके जाते हैं। एक होता है हार मान लेना, सामने से घुटने टेक देना, वो मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं होता मेरे से, मैं घुटने टेकने वाला आदमी नहीं हूं। लेकिन इसका ऐसा था, इतनी कनेक्टिविटी, ये वो देख के पागल हो गया था मैं। गया, घुटने टेक दिए मैंने 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। मैंने कहा अब बस नहीं होगा मेरे से, ये कभी नहीं किया मैंने जिंदगी में। और ये टैक्स का पेपर प्रीवियस ईयर के देख के या अलग अलग सवाल देख के मैंने घुटने टेक दिए। मैंने कहा अब नहीं होगा, टैक्स मेरा फेल होना है। CMSL ECIPL भले हो जाए, ECIPL में 60+ आ जाए, देख लेंगे एग्जामिनेशन के साथ में, फिर वापस देना पड़ेगा। मैं पूरा श्योर था कि साला ये टैक्स मेरा नहीं निकलेगा। लेकिन ये एक चीज बैक ऑफ द माइंड थी कि अगर टैक्स का पेपर ईजी बनता है या ऐसा बनता है जो सॉल्व किया जा सकता है, तो अगर मैं 100 में 100 अटेम्प्ट करके आ गया तो साला मेरा पास होना तय है। और यही हुआ। मैं पेपर में गया, मैं सबका मुंह देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ भाई तेरा होगा क्या, कितना आता है GST। कुछ बच्चों को GST आता है, इनकम टैक्स नहीं आता, कुछ को इनकम टैक्स आता है, GST नहीं आता। अब मेरे पास एज क्या था, मेरे को दोनों ही एक समान ही आते थे ठीक है, मतलब बोलो दोनों ही नहीं आते थे, ऐसा नहीं है, एक समान ही आते थे। और मैं घुटने टेक दिए थे, वो अलग बात है। पेपर में गया, पेपर में जाने के बाद क्या हुआ कि अपन बैठे अपना पेपर देने, और फिर पेपर मेरे हाथ में आया। पेपर पढ़ने के बाद मैं देख रहा हूँ हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, डुएबल है। अब मेरा वहां पेपर देखने के साथ एक ही पर्पस था कि भाई साहब ये 3 घंटे के पेपर के अंदर मैं इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटना चाहिए। 100 में 100 अटेम्प्ट मार के आऊंगा। इसमें मेरे को पता है कि कुछ पॉइंट मेरे सही जाएंगे, कुछ गलत जाएंगे। और इसमें मैं बताऊं तो ये GST के कुछ आखिरी के जो सवाल है ना, ये मेरे बड़ा बढ़िया बन गए। मेरे को डाउट था कि मैं साला सही आंसर तक कभी पहुंच पाऊंगा जिंदगी में या नहीं। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे फोटो भी अटैच करूंगा जो मैं यहाँ सामने से देख रहा हूँ। ये जो 6th क्वेश्चन है, 6th का A पार्ट करके, हाँ राइट, 6th का A पार्ट करके, इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल, ये मेरे बड़ा बढ़िया बन गए। 20 नंबर का पेपर तो मेरे को लग रहा है 20 में से 17-18 इन्होंने ही खींचे होंगे, राइट। और फिर पूरा पेपर ने खींचा मिलके एक साइड। तो ऐसा करके मेरा पेपर गया और मेरा ठीक था। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है देखो 38 मार्क्स। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इस पेपर में मेरे 38 नंबर से ज़्यादा नहीं आने, और मॉडरेशन के नंबर मिलते हैं, मैंने देखा है।
मेरे ग्रुप 1 में दोस्तों 165 मार्क्स आए थे 200 में से, और 35 नंबर या 36 नंबर जो भी है मॉडरेशन के मिले, और मेरे 211 बने। तो मॉडरेशन के खूब भर भर के नंबर मिलते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार ग्रुप 2 में शायद मेरे को मॉडरेशन के नंबर नहीं दिए। पता नहीं उनकी क्राइटेरिया क्या है कि क्या नहीं है, एक में देंगे, एक में नहीं देंगे, एक में दे दिया दूसरे में नहीं देंगे, ऐसा करके, या जो भी होता है, या मिले भी होंगे तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, शीट देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। खैर इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है 22%, तो एक्सपेक्टेशन थी कि पास हो जाना चाहिए मेरा, और मैं पास हो गया। यही था मेरा प्योर एक्सपीरियंस। होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। टिके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी और के साथ कि अब अगला प्लान क्या है, क्या देख रहा हूँ। अच्छा लगा बता के, आप भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे फ़ोन करके बता सकते हो। नीचे आपको नंबर तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और वहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा, एडमिन हूँ मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।